मोहम्मद समी, प्रदेश सचिव भाग्य किसान सेना से। कहाँ से आए आप? अलीगढ़ से। कितने लोगों के साथ आए? हमारे जो है ना 200-250 आदमी आए हैं, बाकी जो है ना काफिला आ रहा है। जो हमें कल पता चला था कि कितने लोग आ रहे हो? कम से कम 2000 के आसपास लोग आ रहे हैं। सरकार तो अपनी हटदर्मी कर रही। सरकार किसान को दिखा कहाँ रही है? आप 26 जनवरी का अगर ये जो देखना चाह रहे हैं, 26 जनवरी को हटा के लाल किले के अंदर इतनी फोर्स लगाती जाती थी कि एक आम आदमी वहाँ जाने में असमर्थ रहता था। सरकार ने तो फोर्स लगाई थी, लेकिन आपके किसानों ने वो जो है बैरिकेड तोड़ दिए। सरकार ने फोर्स कहाँ लगाई? हमारा जो टाइम था परेड निकालने का, वो 11 बजे का टाइम था। वहाँ पे जो कुछ लोग गुंडाई जो लोग गए, वहाँ 7 बजे 8 बजे वहाँ पहुँच गए। पुलिस प्रशासन ने क्यों नहीं रोका उन्हें? वो तो कह रहे हैं कि किसान के आदमी है। आप दिखाते क्यों नहीं है? किसान का आदमी कहाँ था वहाँ? कौन किसान था वहाँ? किसान का कोई बड़ा पदाधिकारी था वहाँ पर? बताइए आप। हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहे हैं कि जो भी कोई चैनल दिखाता है, ये किसानों की बात नहीं दिखाता, हमेशा शासन की प्रशासन की बात दिखाता है। तो अभी आप आगे क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? हमारा संदेश यही रहेगा, बिल वापसी तो घर वापसी। अनशन पे हमारे आदमी बैठ चुके, किसान भाई बैठ चुका है। बिल वापसी होगा तो घर वापसी होगी। राकेश टिकैत जी रोए नहीं, उनके अंदर की आवाज़ निकली है। उन्होंने जो आवाज़ लगाई थी, उनकी एक आवाज़ पे 5 लाख ट्रैक्टर जो दिल्ली के अंदर, गाजीपुर बॉर्डर के अंदर जो घुस गए, सिंधु बॉर्डर के अंदर घुस गए, उनके अंदर की आवाज़, उनके अंदर की आत्मा उठी, जो अपने किसान भाइयों के लिए आवाज़ उठा रही थी। मोदी रोया, अपनी कुर्सी के लिए रोया। योगी रोया, अपनी कुर्सी के लिए रोया। राकेश टिकैत जी कुर्सी के लिए, किसी पद के लिए नहीं रोए, वे अपने किसान भाइयों के लिए रोए। किसान भाइयों ने उनकी आवाज़ सुनी और महापंचायत मुजफ्फरनगर के अंदर हुई। आज जन सैलाब दिख जाएगा कि दिल्ली गाजीपुर में कितनी जनता पहुंच रही है। सरकार पे फर्क पड़ेगा, सरकार गिरेगी। ये तो बिल वापसी होंगे या सरकार गिरेगी। लिखित में क्यों नहीं दे रही? कहाँ लिखित में दिया? वो तो बोल रहे हैं कि 1 से 1.5 साल तक के लिए हमने होल्ड भी कर दिया उसको, बाद में बैठ के उसमें हम जो भी निर्णय होगा वो ले लेंगे, जैसे जैसे दिक्कत आएगी उसको सुधार भी लेंगे। ये कहने में करने में बहुत फर्क है। 15 लाख भी का वादा किया था, आपके खाते में आए? आपसे पूछना चाह रहे हैं, आपके खाते में है? नहीं, मेरे खाते में तो नहीं है। हो सकता है आप किसान ने आपको दिए हों किसी और। यहाँ पे सभी किसान के पदाधिकारी से पड़े हुए, किसान भाई पड़े हुए, पदाधिकारी भी हटा दे, सब किसान मजदूर सब यहाँ पड़े हुए हैं। उनके से पूछो आपके अकाउंट में 15 लाख का ही किया? वो बहुत ही गलत व्यवहार था सरकार का हमारे लिए, किसानों के लिए बहुत ही गलत चीज़ थी। वो जो उन्होंने किया वो नहीं करना चाहिए था सरकार को। हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने जो उसमें अपने गलत तत्व डाले हैं और हमारा का आंदोलन मतलब ख़त्म करने के लिए कार्रवाई की है, वो बहुत ही शर्मनाक हरकत थी सरकार की। देखो जी, वे हमारे मतलब बहुत ही दिग्गज नेता हैं और वे हमारी शान हैं, और उनके आंख में तो जो आंसू निकले हैं, हमारे खून निकल जाए तो मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी हमारे को। तो आप कितने लोग आए हैं? जी हम 500-700 लोग आए हैं इधर। अभी और भी पीछे से आने वाले हैं लोग, या बस यही आगे रुक जाएंगे? नहीं जी, आते रहेंगे जी। अभी आते रहेंगे। तकरीबन कितने लोग आ रहे होंगे और पीछे से? हजारों लोग आएंगे कम से। सरकार को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं जी सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो हमारा ये चल रहा है आंदोलन, उसके लिए जो हमारी शर्तें हैं उनको मानने और हम अपने घर लौटें और अपना काम करें। इनको वापस ले जाए कानूनों को। पंकज ग्रेड, जिलाध्यक्ष मुजफ्फरनगर, भाग्य किसान सेना। पहले तो हम 26 तारीख में जो सरकार ने सुनियोजित चाल से किसानों को उठाने की योजना बनाई थी उसकी घोर निंदा करते हैं। उसके साथ ही सरकार ने पहले से सोची समझी चाल से जो किसानों को उठाने की कोशिश की, और यहाँ सरकार के प्राइवेट गुंडों ने किसानों पर लाठीचार्ज किया, उसको लेकर किसान आहत हुआ और किसानों ने मुजफ्फरनगर में महापंचायत की। और आज किसान फिर से दल बल के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर इकट्ठा है, और किसान अब तब तक वापस नहीं जाएगा जब तक सरकार ये तीनों बिल, तीनों काले कानून, तीनों कृषि अध्यादेश वापस नहीं लेती, चाहे इसके लिए किसान को सरकार की ईंट से ईंट भिड़ानी पड़े। सरकार अगर मानने के लिए तैयार नहीं है तो आज किसान भी मानने के लिए तैयार नहीं है।
किसान इन तीनों अध्यादेशों को वापस दिलाकर ही वापस जाएगा, नहीं तो किसान यहीं दम तोड़ देगा, जाएगा नहीं। चाहे किसान को भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे किसान को दिल्ली जाम करनी पड़े, चाहे किसान को संसद घेरनी पड़े, किसान बिल्कुल वापस जाने को तैयार नहीं है। ना सरकार को कोई काम करने देने का, ना किसान कोई काम करने का। आमिर हुसैन, युवा जिला अध्यक्ष बाकी किसान सेना मुजफ्फरनगर से। सरकार ने जो अपने यहाँ पर गुंडे भेजे बीजेपी के और आरएसएस के, और यहाँ पे जो यहाँ के जो विधायक थे वो लेकर यहाँ पर पहुँचे, जबकि यहाँ से किसान शांतिपुर जाने को बोल चुके थे और जा भी रहे थे। जैसे ही वो लोग आए उन्होंने आके नीचे मारपीट शुरू कर दी। जैसे ही हमारे किसान नेता को पता लगा उन्होंने जाने के लिए मना कर दिया, और फिर उसके बाद बहुत आहत हुआ। फिर हम यहीं पे रुक गए और वे बहुत ज़्यादा भावुक हो गए। फिर हम गांव से ज़्यादा तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं, और हम अब यहाँ से जाने वाले नहीं हैं जब तक हमारे 3 काले कानून वापस नहीं हो जाते।